यूपीएससी समेत तमाम बड़े एग्जाम्स को क्लियर कराने को लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एडवर्टीजमेंट्स आपने देखे ही होंगे, जिसमें सैकड़ों कैंडिडेट्स के यूपीएससी क्लियर कराने का क्लेम किया जाता है। कई कोचिंग संस्थान तो 100% सिलेक्शन और 100% जॉब सिक्योरिटी की बात भी करते हैं, लेकिन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए ने जब छानबीन की तो बात ये पता चली कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फेक क्लेम कर रहे थे या फिर एडवर्टीजमेंट में पूरी बात ना बताकर स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे थे। सीसीपीए ने इस तरह गुमराह करने वाले 45 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस दिया है। 18 पर कार्रवाई भी हुई है और 54 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। फेक क्लेम के मामले में सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करवाने वाली कोचिंग्स ही नहीं हैं, इसमें आईआईटी, मेडिकल की तैयारी कराने वाले कोचिंग्स भी शामिल हैं और वनडे एग्जाम जैसे तैयारी कराने वाले कोचिंग्स भी इसमें शुमार हैं। सीसीपीए की चीफ कमिश्नर निधि खरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी बातें बताई जिन्हें जानने के बाद आपको पता चलेगा कि शिक्षा का व्यापार करने वाले कोचिंग संस्थान किस हद तक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिन टीचर को ध्यान में रख करके और जिन्हें एडवर्टाइज किया गया था कि ये टीचर आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ाएंगे या ये टीचर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, वो वास्तव में थे ही नहीं। तो ऐसे टीचर्स, मतलब हम लोगों को जो एनसीएच पे जो कंप्लेंट्स आई, उसको हम लोगों ने मिशन मोड में इंश्योर कराया कि रिफंड कराया जाए। सीसीपीए ने ऐसे कोचिंग संस्थानों से स्टूडेंट्स को 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 के बीच 1 करोड़ 15 लाख रुपए का रिफंड भी कराया है। सीसीपीए की जांच में पता चला कि इकरा आईएएस नाम की एक कोचिंग है जो 2018 में शुरू हुई। उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में उन कैंडिडेट्स को दिखाया जो 2015 से 17 के दौरान सक्सेस हुए। ये कैसे हुआ, आप भी सुनिए। इन्होंने एक टीचर हैं, उनको अपैरेंटली उनका यूज़ करके और कहा कि वास्तव में जो छात्र सफल हुए थे वो वास्तव में उस टीचर के छात्र थे, और चूंकि वो टीचर हमारे यहाँ पढ़ाने लगा बाद में, तो इस कारण से उसके सारे पूर्व सक्सेस जो है वो हम दे सकते हैं। मतलब वेरी फार फेच्ड। सीसीपीए की जांच में यह भी पता चला कि कई कोचिंग वाले जिन सफल कैंडिडेट्स के नाम अपने पोस्टर बैनर में दिखाते हैं, उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट्स सिर्फ मॉक इंटरव्यू में ही पार्टिसिपेट किए रहते हैं, न कि प्री और मेंस की कोचिंग में। और ये मॉक इंटरव्यू भी ज्यादातर मामलों में फ्री ही होते हैं। जैसे दृष्टि आईएएस को ही देखिए। सो देयर वाज दृष्टि आईएएस अगेन, यहाँ पे भी इन्होंने लिखा 150+ सिलेक्शंस इन 2021, और इसमें भी पाया गया कि मेजॉरिटी ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैड ओनली टेकन फ्री मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इसी तरह राव आईएएस के 143 कैंडिडेट्स के क्लेम में पता चला कि 111 सिर्फ मॉक इंटरव्यू के थे। यानी कोचिंग वाले प्री और मेंस निकाल चुके कैंडिडेट्स को फ्री मॉक इंटरव्यू में बुलाते हैं, और जब कैंडिडेट्स सफल हो जाते हैं तो उनके रिकॉर्डेड इंटरव्यू को एडवर्टीजमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगता है और इसके जरिए प्री और मेंस के कोर्सेज बेचे जाते हैं। बायजूस का केस देखिए। जांच में यह पता चला कि उसके एक सक्सेस कैंडिडेट्स वाले विज्ञापन में सभी कैंडिडेट्स ही मॉक इंटरव्यू के थे। इन्हीं सब कमियों और शिकायतों को देखते हुए अब सीसीपीए सख्त हो गया है। सीसीपीए ने एजुकेशन मिनिस्ट्री और कई स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करके गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अब कोचिंग वालों को अपने एडवर्टीजमेंट में साफ साफ बताना होगा कि सफल होने वाले कैंडिडेट ने कौन सा कोर्स लिया था और कब सफल हुआ था। एडवर्टीजमेंट्स में ये डालना चाहिए कि जिसने जो रैंक हासिल की उसने वास्तव में कौन सा कोर्स लिया था और किस साल में लिया था। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने 2019 में कोई कोर्स लिया और वो सफल हो रहा है 2023 में, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दीज इंफॉर्मेशन हैव टू बी शेयर्ड विद द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर। इसके अलावा किसी भी तरह के डिस्क्लेमर को साफ साफ और एकदम ऊपर देना होगा, और जिस भी कैंडिडेट का नाम और फोटो लगाएंगे उनसे लिखित में सहमति भी लेनी होगी। साथ ही कोचिंग सेंटर्स को सर्विस सुविधाओं, संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जानकारी अपने एडवर्टीजमेंट में ही देनी होगी।